गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा क्लास 12th का चैप्टर हमने स्टार्ट किया पार्टनरशिप फंडामेंटल। ठीक है, हमारी पीछे 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जिस भी बच्चे ने नहीं देखी है वो देखिए, उसमें हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके बारे में पढ़ा और पार्टनरशिप क्या होती है ये जाना है। ठीक है, आज हमारा देखो टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। आज हम ये 2 चीज़ें देखेंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, तो देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। देखो, इट इज एक्सपेंस हैंस डिडक्टेड फ्रॉम रिवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। इसका क्या मतलब है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो एक तरीके से क्या है आपके लिए एक्सपेंस है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर आपको मिलता है तो उसको आप क्या समझोगे, एक्सपेंस। देखो एक्सपेंस है और किस में से डिडक्ट किया जाएगा, डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू में से डिडक्ट करके एक्सपेंस निकाला जाएगा और टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट, फिर क्या किया जाएगा, नेट प्रॉफिट डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो एक्सपेंस है जो रेवेन्यू में से डिडक्ट किया जाता है और नेट प्रॉफिट लॉस को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, ये था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब एक बार और देखो कि कैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कैसे क्या होता है। देखो मान लो ये हमारी फर्म है। ठीक है, फर्म है और ये दो पर्सन है। ठीक है, उसके बाद एक पर्सन है जिसको प्रॉफिट हो रहा है और दूसरा जो पर्सन है उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, अब फर्म है, फर्म को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये जो बंदा है, ये आप जिसको, ये जो फर्स्ट नंबर पर है जिसको आप देख रहे हो, ये जो है फर्म, इसको अगर फर्म को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट हो रहा है तो ये अपना एक्सपेंस जो है वो पे करेगी। कौन, फर्म। ठीक है, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो भी क्या करेगी फर्म, इस बंदे को अपना एक्सपेंस जो है वो पे करेगी। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि देखो इसको प्रॉफिट हुआ तब भी इसने अपना एक्सपेंस पे किया और फर्म को जब लॉस हुआ तब भी इसने इस बंदे को जो है क्या किया, एक्सपेंस पे किया। तो यानी कि आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी आप एक्सपेंस पे कर रहे हो, अगर आपको लॉस हो रहा है तो भी आप एक्सपेंस पे कर रहे हो। तो ये जो एक्सपेंस है, आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये एक्सपेंस क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब समझे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, तो आपको अपना एक्सपेंस जो है वो पे करना ही होगा, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको पे करना होगा। ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का ट्रीटमेंट देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट देखो, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा होगा अपने फाइनल अकाउंट में 11th क्लास में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी आप बनाते हो उसके डेबिट साइड में आएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप प्रिपेयर करोगे उसके डेबिट साइड में क्या आएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, आपका एक्सपेंस है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको पे करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब इसका क्या मतलब है, इट इज अलाउ का मतलब है कि इट इज अलाउ फ्रॉम बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि पहले आपको ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये पहले पे करना होगा, उसके बाद आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकाउंट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जांपल है जैसे रेंट पेड टू ए पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एक्सेट्रा। तो देखो रेंट पेड टू ए पार्टनर क्या होता है, रेंट पेड टू ए पार्टनर, मान लो ये फर्म है। ठीक है, ये कोई ओनर है, ओनर की जो प्रॉपर्टी है वो फर्म ने ले रखी है रेंट पर, रेंट के ऊपर ले रखी है ओनर की प्रॉपर्टी। तो अगर इसने रेंट पे ले रखी है फर्म ने ओनर की प्रॉपर्टी, तो ये क्या है, ओनर फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो इसको क्या देना पड़ेगा, इसको
अपना एक्सपेंस ओनर को पे करना होगा। ठीक है, तो अगर ये ओनर को क्या कर रहा है, एक्सपेंस पे कर रहा है। ठीक है, तो फर्म को एक्सपेंस पे कर रहा है, तो ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि ओनर है, ओनर ने इनको अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, रेंट पे दे रखी है, तो उसके लिए ये एक्सपेंस अपना ओनर को पे कर रहा है। तो ये जो एक्सपेंस है ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है एक तरीके से बांटना, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। क्या करोगे आप, किसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर द पार्टनरशिप डीड, एज पर द पार्टनरशिप डीड। मतलब कि देखो ये फर्म है, ठीक है, ये 2 पर्सन है, अब फर्म को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो ये अपना एक्सपेंस पे करेंगे। ठीक है, इस बंदे को तो यहाँ एक्सपेंस पे कर देंगे। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो ये एक्सपेंस पे नहीं करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ एक्सपेंस पे नहीं होगा। इसमें क्या होता था, इसमें फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तो आपको एक्सपेंस पे करना होता था। इसमें अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो वो एक्सपेंस पे कर देगी, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो एक्सपेंस पे नहीं करेगी। ठीक है, ये होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, बाय द पार्टनर टू द फर्म, और नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। ये देखने में सिमिलर लग रहे हैं इसीलिए मैंने इनको एक साथ लिखा है। आज हम पढ़ेंगे पार्टनर टू द फर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे द फर्म टू द पार्टनर। ठीक है, तो देखो ये सेम लग रहे थे इसीलिए मैंने आपको एक साथ इनको लिख के दिखा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हम आज जो है इसको डिस्कस करें कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो कैसे होएगा। टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन, पहले ये देखो कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म क्या होता है। देखो जैसे कि ए, बी और सी ये 3 पार्टनर है और यहाँ फर्म है। ठीक है, यहाँ क्या है, फर्म है। तो जो सी पार्टनर है इस फर्म को क्या दे रहा है, लोन। ठीक है, इस फर्म को सी लोन दे रहा है। ठीक है, अगर ये सी लोन दे रहा है तो फर्म क्या करेगी, इसके बदले इसको इंटरेस्ट देगी लोन के बदले। तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, यानी कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और फर्म ने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। अगर फर्म इसको इंटरेस्ट दे रही है तो ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, फर्म के लिए क्या होएगा, ये एक्सपेंस होएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अब देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे होएगा। देखो टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर के द्वारा इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है तो कैसे होगी। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है, आपके लिए एक्सपेंस है। ठीक है, तो इसको डेबिट कर देंगे। टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट को क्या करेंगे हम, डेबिट, और टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आप क्लोज कर रहे हो इंटरेस्ट लोन को बाय द पार्टनर अकाउंट तो देखो क्या ट्रीटमेंट होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन है मैंने शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो ए और बी 2 पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 2:3। फिर है कैपिटल, इन्होंने ए और बी ने कैपिटल लगा रखे 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, उसके बाद लोन, ए और बी ने लोन दे रखा 4 लाख और 2 लाख का। उसके बाद ये जो भी है ये इसका मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं है, नो एग्रीमेंट, मतलब कोई इसमें पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है इसके लिए। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो हम क्या समझते हैं
डिड साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट क्या लगाएंगे 6% पर एनम। तो ये हमने अपने पास से लिखा है और ये 6 मंथ के लिए दिया है, ठीक है। तो इसमें 3 केस है हमारे पास। देखो केस 1 है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 25,000, ठीक है, ये प्रॉफिट है। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 15,000। फिर कह रहा है थर्ड केस में इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 25,000। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। देखो ए और बी ने कितनी कैपिटल लगाई है 4 लाख और 2 लाख, 4 लाख और 2 लाख। आपने कितना इंटरेस्ट पे किया 6% और कितने महीने के लिए 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करोगे तो 12,000 आएगा और इसको सोल्व करोगे 2 लाख 6 मंथ के लिए 6% और 6 मंथ के लिए, तो इसको सोल्व करोगे तो 6,000 आएगा। यानी कि ये टोटल हमारे पास कितना हो गया 18,000, ठीक है। ये 18,000 जो हुआ है ये हमारे लिए क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसका मतलब क्या है हमारे लिए ये एक्सपेंस है, ठीक है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है एक्सपेंस है। हम इसको कैपिटल पे से निकालते हैं, ठीक है, इस एक्सपेंस को। अब केस 1 देखो, केस 1 को कैसे सोल्व करेंगे। अब केस 1 में प्रॉफिट कितना और था 25,000 का, तो 25,000 और 18,000 का आपका एक्सपेंस, तो आपको कितने देने हैं, आपके पास प्रॉफिट कितने का हुआ 7,000 का। केस 2 में 15,000 का प्रॉफिट था, उसमें से आपको 18,000 देने हैं। यहाँ देखो आपको प्रॉफिट हुआ 15,000 का, लेकिन आपको 18,000 तो आपका एक्सपेंस है, ये तो आपको पे करना ही है क्योंकि आपके लिए क्या है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, एक्सपेंस है। तो इसमें से ये 18,000 तो आपको पे करना ही है, यानी कि 3,000 का आपको क्या हो गया लॉस हो गया, ठीक है। थर्ड केस देखो, थर्ड केस में क्या कह रहा था कि आपको लॉस हुआ है 25,000 का। अब इसमें आपको पहले ही 25,000 का क्या हो गया है लॉस हो गया, उसमें से 18,000 आपको देने भी है, यानी कि आपका टोटल लॉस कितने का हो गया 43,000 का, ठीक है। तो 43,000 क्या आपका लॉस है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट ऐसे होएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा और उसको आपको ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के ऊपर कि कैसे हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। आप अभी ये देखना कि क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, ठीक है। ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।